5 साल के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वह सरकार सीखती थी कि शासन कैसे करना है। 1946 में भारत में आया था कैबिनेट मिशन। 1946 में कौन आया? कैबिनेट मिशन। कौन आया? कैबिनेट मिशन। आप बताइए सबसे बड़े मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट। तो ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री हैं। ब्रिटेन के कितने कैबिनेट मंत्री? 3, जिन्हें शॉर्टकट में कहते हैं काल। क्या कहेंगे? काल। क्रिप्स, देखिए क से क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, बताइए जो कैबिनेट मिशन आया था वो ब्रिटेन के कितने मंत्रियों का था? 3। कौन कौन मंत्री? शॉर्टकट में काल। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। इन्होंने ही कहा कि आप लोग मिल बांटकर अपना एगो संविधान बनाइए, जहां से मन वहां से बनाइए, जहां से मन वहां से चुराइए। हम यहीं बैठे हैं, आप लोग को गाइड करते रहेंगे। तो भारत में कौन संविधान बनाएगा? तो इसके लिए क्या किया गया? चुनाव जो थे वो कराए गए और भारत में कुल संविधान निर्माण के लिए जो रूपरेखा तैयार हुआ, संविधान बनाने की जिम्मेदारी 389 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, अंबेडकर साहब का निर्वाचन कहां से हुआ था? बंगाल से। कहां से हुआ था? बंगाल से। तो इस संविधान निर्माण में सबसे योग्य जो नाम आते हैं वो किसके थे? भीमराव अंबेडकर के। जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, सब लोग थे। इन लोगों की जिम्मेदारी थी क्या करने का? संविधान बनाने का। तो टोटल कितने लोग? किस वर्ष हुआ? लेकिन हो गया दिक्कत, 1947 में देश का विभाजन हो गया। अब पाकिस्तान उधर छिटा गया, भारत इधर रह गया। तो जिसका निर्वाचन कहां से हुआ होगा? लाहौर से। वो तो गया काम से, इस 389 में से हटेगा। जिसका निर्वाचन कराची से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, एबटाबाद से, ग्वादर से, इधर वो सब क्या हो गया? चल गया। तो अंतिम रूप से कितने बचे? 299। कितने बचे? 299। अंतिम रूप से कितने बच गए? 299। तो क्या कैबिनेट मिशन का विभाजन हुआ था? विभाजन हुआ था। महिलाओं ने कितना हस्ताक्षर किया? 15। कितनी महिलाएं? 15। कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था? 3। कैबिनेट मिशन में ब्रिटेन के कितने मंत्री? 3। कौन कौन? क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। अलेक्जेंडर इसका अध्यक्ष, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इसमें से तीनों ने मिलकर क्या बनाया? संविधान सभा। संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य? 309। विभाजन के बाद 299। कितनी महिलाएं? 15 महिला। कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। किसी को कोई दिक्कत है? महिलाओं का भी होना जरूरी है। भारतीय संविधान में महिलाओं का भी योगदान है, लेकिन शिक्षा उस समय शिक्षा का बहुत सारा अभाव था, इसलिए कितनी महिलाएं थी? बस 15 महिला। इन सब ने क्या किया? हस्ताक्षर किया संविधान में, और भारत का संविधान बन गया। कब? 24 नवंबर। कब बना? 24 नवंबर। 26 नवंबर, 24 नहीं, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 लागू किया गया। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? लागू कर। संविधान का निर्माण किस मिशन के द्वारा? कैबिनेट। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1900। संविधान दिवस हम 26 नवंबर को बनाएंगे कि 26 जनवरी को? 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर। संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी। संविधान की अंतिम बैठक की गई 24 जनवरी 1950। भाई अंतिम रूप से देखिएगा ना, सब फाइल पन्ना ठीक ठाक है कि नहीं? 2 दिन बाद इसको 26 जनवरी को लागू करना है, 1-2 दिन पहले क्या कर लेना चाहिए? तो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। फाइनली पारित किया गया 26 जनवरी 1950। बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस 26 1949। समझ में आ गया? अब इसमें राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई को ही अपना लिया गया, स्वतंत्रता से जस्ट पहले। सबसे पहले राष्ट्रीय चिन्हों में सबसे पहले किसे अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को। सबसे पहले किसे अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को। सबसे पहले किसे अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज। कितने तारीख को? 22 जुलाई 1947। भाई आजादी से पहले रहेगा तभी ना 15 अगस्त को लहराइएगा, कि आजादी के बाद ऐसे खुले आजादी मना लीजिए धोती लहरा के?
अब बाद में कहिए कौन चीज लगाना है, झंडा। पहले ही झंडा को क्या कर लिया गया, मान लिया। सबसे पहले राष्ट्रीय चिन्हों में किसे अपनाया गया, 26 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। बाकी इसमें राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, 2 दिन पहले 24 जनवरी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 26 जनवरी। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है 26 जनवरी, 26 जनवरी को। संविधान की अंतिम बैठक, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी। जिस दिन अंतिम बैठक था उस दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। जनगण मन को 26 जनवरी। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या चीज है, अशोक चिन्ह, कब अपनाया गया, 26 जनवरी। संविधान दिवस 26 नवंबर। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी। संविधान की अंतिम बैठक 24। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण 24 जनवरी। वंदे मातरम 26 जनवरी। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक सारनाथ में अशोक स्तंभ। उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। आगे बढ़े, बताइए। अब संविधान सभा का जो गठन हुआ, संविधान की सभा का निर्माण किस मिशन द्वारा हुआ, कैबिनेट मिशन। अस्थाई कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र। अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए, किसी न किसी को सलाहकार या सचिव नियुक्त करेंगे, किसे के सलाहकार। सलाहकार किसे बनाया गया, बी.एन. राव। सलाहकार किसे बनाया गया, बी.एन. राव। सलाहकार बी.एन. राव। सलाहकार बी.एन. राव। म्यांमार का संविधान में भी किसने मदद किया है, बी.एन. राव। म्यांमार संविधान के भी सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। ये बने थे केवल 2 दिन के लिए, 9 तारीख से लेकर 11 तारीख। और उसके बाद अस्थाई सदस्य कौन बन गए थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन बन गए, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष सचिदानंद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार किसे बनाया गया, सलाहकार बी.एन. राव। सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। इस संविधान सभा में कौन सा चैप्टर कहां जोड़ा जाएगा, मूल अधिकार को भाग 3 में रखना है कि नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखना है, इस पूरे का ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, प्रारूप। कहां क्या रखना है, तो बताइए। प्रारूप किसने तैयार किया, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर किसने तैयार किया, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। लेकिन भीमराव अंबेडकर केवल ड्राफ्टिंग करते थे। 2200 भाग में कौन भाग कहां है, इसमें मूल अधिकार और इसकी अल्पसंख्यकों के अधिकार की जिम्मेदारी सरदार पटेल को थी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों का जिम्मेदारी किसका था, सरदार पटेल। संघ यानी भाग 5 की जिम्मेदारी किसकी थी, नेहरू। भाग 5 यानी संघ की जिम्मेदारी नेहरू। मूल अधिकार की जिम्मेदारी सरदार पटेल। प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी नेहरू से। कार्य संचालन कौन आदमी आया कौन आदमी नहीं गया, के.एन. मुंशी। काम हम करने का काम कौन करता है, मुंशी जी, तो के.एन. मुंशी। झंडा का कौन सा बनेगा, किस डिजाइन का रहेगा, कौन बनेगा, कृपलानी। कौन, कृपलानी, जेबी कृपलानी। झंडा समिति जेबी कृपलानी। समझिए कैसे याद रखिएगा। मूल अधिकार के मामले में सरदार पटेल। संघ सरकार नेहरू। संघ सरकार में सबसे पावरफुल कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल। संघ समिति के अध्यक्ष। अल्पसंख्यक मामला सरदार पटेल। अल्पसंख्यक मामला, देखिए भारत में मुस्लिम मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के, जब भी अल्पसंख्यक आता है दिमाग में मुस्लिम आ जाता है। और कश्मीर समस्या किसने सुलझाया था, सरदार पटेल। तो अल्पसंख्यक आते किसको बुलाइए, सरदार पटेल। तो अल्पसंख्यक मामला सरदार पटेल। मूल अधिकार सरदार पटेल। संघ सरकार नेहरू। कार्य संचालन मुंशी। किसी भी विभाग में काम करने की जिम्मेदारी मुंशी। कार्य संचालन मुंशी। कार्य संचालन मुंशी। कार्य संचालन मुंशी, बस मुंशी याद रखिएगा। झंडा को आप छोटा मोटा झंडा को जेब में भी रख सकते हैं। तो झंडा समिति जेबी कृपलानी। झंडा समिति जेबी कृपलानी। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति जेबी कृपलानी। झंडा समिति, झंडा समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति
संघ समिति मूल अधिकार अंतिम बैठक संविधान की 24 जनवरी। राष्ट्रीय गान जनगण मन 24 जनवरी। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी। राष्ट्रीय गीत लागू हुआ 26। राष्ट्रीय चिन्ह लागू हुआ 26। झंडा लागू हुआ 22 जुलाई 1947। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर। कब हुआ? 26 नवंबर। अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी। कैबिनेट